चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने यूपी में किया 318 किलोमीटर लंबी नहर का उद्घाटन। 4 दशक बाद काम हुआ पूरा। अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने वाले ग्राहकों की कटेगी बिजली। विद्युत मंत्रालय ने जारी किया आदेश। खुले में नमाज कतई बर्दाश्त नहीं। हरियाणा सीएम खट्टर ने रद्द की 37 जगहों पर दी गई परमिशन। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। 68 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। किसानों ने खाली किया सिंघू बॉर्डर। राकेश टिकैत बोले सभी प्रदर्शन खत्म करवाकर 15 दिसंबर को घर जाएंगे। बैंकों की हड़ताल में शामिल होंगे 50,000 कर्मचारी। 16 और 17 दिसंबर को बंद होंगे बैंक। यूपी में 7,000 शाखाओं में दिखेगा बंदी का असर। हजारों करोड़ का लेन देन होगा प्रभावित। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से बचाने के लिए केंद्र ने अभिभावकों और शिक्षकों के लिए जारी की एडवाइजरी। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले छवि बचाओ फोटो छपवाओ ही भाजपा का असली नारा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर लौटेंगे। हमें अभी नहीं मिलेगी बूस्टर डोज। कोविशील्ड बूस्टर डोज की मांग खारिज। एक्सपर्ट कमेटी ने क्लिनिकल ट्रायल का मांगा डेटा। प्रशांत किशोर का राहुल पर तंज। बोले ट्वीट और कैंडल मार्च से भाजपा को हराना मुश्किल। पीएम मोदी की भी की तारीफ। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच मुंबई में धारा 144 लागू। रैलियों और जुलूस पर लगाई गई पाबंदी। पीएम मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। सीडीएस रावत को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। बोले भारत दुख में लेकिन हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार। बलरामपुर में पीएम मोदी बोले जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। उनका काम फीता काटना, हमारा काम परियोजना को पूरा करना। किसानों की घर वापसी पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवटता का मेरा सलाम। यूपी में अगली सरकार के शपथ ग्रहण तक 12 दिसंबर से होली तक मिलेगा दोगुना फ्री राशन। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले साकार हो गया पूर्व पीएम सरदेय अटल जी के नदी जोड़ो अभियान का सपना। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 33। सरकार ने दी चेतावनी। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,992 नए मामले आए सामने। 393 मौतें हुई। बिहार वासियों को सौगात। बिहार के सभी जिलों में नए एथेनॉल प्लांट का तोहफा। उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। जनरल बिपिन रावत कर रहे थे सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। इंटरनेट यूजर्स अलर्ट। आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल पा सकते हैं हैकर्स। जानिए कैसे। यूआईडीआई ने आसान की पेंशनर्स की सबसे बड़ी मुश्किल। घर बैठे ही बन जाएगी पेंशन। कोरोना डेंगू के बाद दिल्ली में अब जीका वायरस की एंट्री। एक मामले की हुई पुष्टि। पटना के बाद अब बिहार के सभी जिलों में चलेगी शानदार सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। जानिए। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रहा 2700 रुपए का फायदा। जानिए कैसे। वेदर अलर्ट। उत्तर भारत में बढ़ेगा सर्दी का सितम। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। कर्नाटक स्कूल में छात्रों ने शिक्षक संग किया दुर्व्यवहार। सिर पर रख दिया डस्टबिन। शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। बलरामपुर में पीएम मोदी ने मंच से दी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि। कहा वे जहां होंगे वहां से देश को आगे बढ़ते देखेंगे। विराट कोहली की कप्तानी के साथ तबाह हुआ इन 3 खिलाड़ियों का करियर। रोहित शर्मा नहीं दिखाएंगे रहम। राजस्थान में पारा लुढ़का। लोग ले रहे अलाव का सहारा। प्रदूषण से भी हो रही समस्या। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखी चिट्ठी।
मिजोरम की राजधानी आइजोल में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.7 की तीव्रता। भारतीय सेना में शामिल हुए 319 नौजवान राष्ट्रपति कोविंद बोले जनरल बिपिन रावत को रोल मॉडल बनाएं। अकोला के विपिन यादव यूपी चुनाव में संभालेंगे सोशल मीडिया का जिम्मा, प्रियंका गांधी जता रही राजस्थान के युवा कांग्रेसियों पर भरोसा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम ने यूपी में किया 318 किलोमीटर लंबी नहर का उद्घाटन, 4 दशक बाद काम हुआ पूरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर दौरे पर हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी को एक और बड़ी सौगात दी। बता दें कि प्रधानमंत्री सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से करीब 30 लाख किसानों को फायदा होगा। बलरामपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बलरामपुर क्रांतिकारियों की धरती है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की जब जब बात होगी तब तब बलराम के राजा पाटेश्वरी प्रसाद की बात जरूर होगी। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रहा 2700 रुपए का फायदा, जानिए कैसे। जी हां, एलपीजी रसोई गैस की बढ़ती महंगाई के बीच एक अच्छी खबर है। अब आप सस्ते में एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। दरअसल एक खास ऑफर के तहत आपको एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर 2700 रुपए का बम्पर फायदा हो सकता है। इस ऑफर में आपको और भी कई ऑफर और मुनाफे मिलेंगे। इस मुनाफे के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पेटीएम के जरिए गैस की बुकिंग करनी होगी। इस ऑफर के तहत अगर आप रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो आपको 2700 रुपए का सीधा फायदा होगा। दरअसल पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक और कई और दूसरे इनामों का ऐलान किया। पेटीएम ने 3 पे 2700 कैशबैक ऑफर नाम की एक स्कीम शुरू की। नए यूजर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकेंगे, जिसमें उन्हें लगातार 3 महीनों की पहली बुकिंग पर 900 रुपए तक का सुनिश्चित कैशबैक मिलेगा। इस ऑफर में नियम और शर्तें भी हैं। दरअसल यह कैशबैक पहली बार एलपीजी सिलेंडर बुक करने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। हर महीने 3 गैस सिलेंडर बुक करने पर पहली बुकिंग पर 900 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। यह कैशबैक 3 महीने तक का मिलेगा। यह कैशबैक 10 रुपए से लेकर 900 रुपए तक रह सकता है। किसानों ने खाली किया सिंघू बॉर्डर, राकेश टिकैत बोले सभी प्रदर्शन खत्म करवाकर 15 दिसंबर को घर जाएंगे। जी हां, नए कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के खिलाफ अपने साल भर के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा के बाद किसानों ने शनिवार सुबह सिंघू बॉर्डर खाली कर दिया। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को भी किसानों ने खाली करना शुरू कर दिया। गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर सुबह 10 बजे विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी किसान घर लौटना शुरू कर देंगे। सिंघू बॉर्डर से लौट रहे किसान स्पीकर पर गाने बजाकर डांस कर रहे हैं और मिठाइयां भी बांट रहे हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आज से किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे। फिलहाल देश में हजारों धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया पर फिर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया से की ये अपील। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया को लेकर वैश्विक नियम बनाने की मांग उठाई। पीएम ने कहा कि तकनीक की इन दोनों नई धाराओं को रेगुलाइज नहीं किया गया तो इससे लोकतंत्र पर खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ऑनलाइन आयोजित हुए डेमोक्रेसी समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ जनता के साथ और जनता में निहित है। उन्होंने कहा कि बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया जैसी संरचनात्मक विशेषताएं किसी भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व हैं। उन्होंने कहा, हालांकि लोकतंत्र की मौलिक शक्ति हमारे नागरिकों और समाज में निहित भावना और लोकाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए वैश्विक नियम बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती तकनीकों के लिए संयुक्त रूप से वैश्विक नियम बनाने चाहिए।
देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच मुंबई में धारा 144 लागू, रैलियों और जुलूस पर लगाई गई पाबंदी। जी हां, देश में कोरोना की ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सरकारों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है देश के सभी राज्य अलर्ट पर हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक और कदम उठाया है। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 12 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लगा दी गई। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक इस दौरान किसी भी व्यक्ति या वाहन की रैलियां, मोर्चा, जुलूस आदि प्रतिबंधित हैं। प्रदेश में अब तक कुल 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 33। सरकार ने दी ये चेतावनी। जी हां, सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलते मामलों को लेकर लोगों को आगाह किया। सरकार ने कहा कि मास्क के इस्तेमाल में लापरवाही बरतना जोखिम भरा और अस्वीकार्य है। ऐसा करके लोग अपने साथ ही दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। बताते चले कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 33 हो गए। पुणे जिले में 3.5 वर्षीय बच्ची समेत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं। इस बच्ची को ओमिक्रॉन की सबसे कम उम्र की मरीज कहा जा रहा है। अंतिम संस्कार को बीजेपी ने किसान अपमान के लिए प्रयोग किया। राकेश टिकैत संग हुई धक्का मुक्की पर भड़के पूर्व आईएएस। जी हां, तमिलनाडु में हादसे का शिकार हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार बीते शुक्रवार को दिल्ली कैंट स्थित बराड़ चौक पर पूरे सैन्य सामान के साथ किया। उन्हें श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी व किसान नेता राकेश टिकैत जैसे अन्य गणमान्य भी पहुंचे। लेकिन इसी बीच उनके आवास के बाहर खड़े लोगों ने राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की तक की। राकेश टिकैत के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को लेकर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह भड़के नजर आए।